प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सो नर क्यों दस कंध वाली, बध्यो ये ही एक सर। बीसहु लोचन अंधधिग, तव जन्म कुजाति जड़। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित की प्यास तृषित, राम सायक निकर। तजऊ तो ही तेहि त्रास कटु, जल्पक निशिचर अधम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, अर्थात वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दर्शन तोरि बेलायक, आयसु मोहिन दिन रघुनायक। असीरिस होति दसऊं मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र वह बोरऊं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु वशंका। मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दीन्हन राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तू सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखहि कह बहुत जुठाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन्ह तय भय सिल बारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने भी तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार ले हो गया है। सोचेऊं मैं लबार भुज बीसा, जो न उपार्यूं तब 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके अर्थात दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी 60 तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गई धरनी पछारहु कीसा। और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं श्री सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहत भट नाना। झपट ही करि बल विपुल उपाई,
पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत अर्थात मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न की सचरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी अर्थात विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, झपट ही टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अर्थात अंगद का चरण पृथ्वी नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तो तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सुर सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रिनते कुलिस कुशी कुलिस तीर करई, तासु दूतपन कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कहीं चल्यो बाल निपजायो।
फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करऊँ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयऊ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातुधान अंगदपन देखी, भयऊ भय व्याकुल सब भये विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।